Next 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारा खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में जिस तरीके की उथल-पुथल देखने को मिल रही है, वो लगातार ये दर्शा रहा है कि चुनाव चिन्ह किसका होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है उससे पहले ही एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो गिरने के मोड में नजर आ रही है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे को घेरने के लिए उद्धव सरकार नई नई रणनीतियां अपनाती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे गुट जो है वो लगातार ये आरोप मढ़ रहा है कि शिंदे सरकार जो है वो एक गुंडा मंत्री चला रहे हैं। गुंडा मंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक गुंडा राज चला रहे हैं। ये बात लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से कही जा रही है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है कि रोशनी शिंदे जो है उद्धव गुट की नेता है, वो दरअसल ये उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई है। ये आरोप लगातार मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे गुट जो है वो इस पर जवाबदेही देने के लिए राजी नहीं है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको पहले बता देते हैं। एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर शिंदे के लिए आपत्तिजनक पोस्ट किया गया, जिसको लेकर के शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने आ गए। दोनों के बीच में तकरार हुई और सोशल मीडिया पर तमाम जो है वो झड़प देखने को मिली। उसके बाद सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं, आगे भी ये मामला बढ़ा और मारपीट हो गई दोनों ही गुटों में महाराष्ट्र में। तो इस तरीके की परिस्थितियां निकल करके सामने आई और ये इसका जो अंजाम हुआ वो ये हुआ कि जो एक महिला नेता थी उद्धव गुट की, वो मारपीट में घायल हो गई। इसके बाद पूरा बवाल देखने को मिला। अब सियासत जिस तरीके से गरमाती हुई नजर आ रही है, सवाल ये किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के रहते हुए इस तरीके की मारपीट, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आखिरकार शिंदे सरकार जो है वो क्या कर रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो है क्रांति मौजूद है। क्रांति, जिस तरीके की परिस्थितियां अभी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं, हमने देखा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार ये दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में वो बहुत ही अच्छी सरकार चला रहे हैं बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी के साथ मिलकर। वहीं उद्धव गुट ये दावा कर रहा है कि उद्धव गुट दावा कर रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो एक गुंडा राज चला रहे हैं। आपकी क्या राय है इस मामले पर? देखिए, अगर एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे की लड़ाई की तरफ अगर हम गौर करेंगे तो हमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि जब से सियासी उठापटक शुरू हुई, यानी कि पिछले साल 2022 में जब से सियासत ने करवट बदली है और शिंदे ने जब से सरकार बदल दी, तब से हमने ये देखा है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में अभी तक समानताएं नहीं देखने को मिली। अभी तक कोई भी सुधार दोनों के रिश्तों में नजर नहीं आया है। और देखिए, जो नेता एक बार बागी होके गया, उस नेता ने उस पूरे गुट को हिला करके रख दिया। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर दोनों के बीच में अभी भी कोई तकरार होगी तो बहुत जबरदस्त होगी। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से ये तकरार की तस्वीरें जो है वो हमें खुले में देखने को मिल रहा है। पहले ये कह सकते हैं कि पहले भी तकरार हुआ करती थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे होती थी। आज पर्दे के बाहर इसलिए खुल करके लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि आज दो धड़ों में बटी हुई गुट है। तो देखिए, दो धड़ों में बटा हुआ ये गुट जो है वो अब आपस में भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपस में भिड़ भी ऐसे रहा है कि आप समझिए कि पूरी की पूरी राजनीति को बदलने के लिए। और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में आगामी समय में चुनाव है। आगामी समय के चुनाव से पहले यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पूरी राजनीति को बदलने की कोशिश हो रही है, चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, चाहे वो आगामी समय के विधानसभा के चुनाव की बात हो। उद्धव ठाकरे को जो है पहले से हर जगह से झटका मिल चुका है। ना उनके पास शिवसेना की चिन्ह है, वो भी शिंदे ने ले लिया। ना उनके पास पार्टी की कमान है, वो भी शिंदे ने ले लिया। तो आप समझिए कि शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में शिंदे के लिए जो है सब चीजों पर जीत हासिल करना बेहद आसान हो चुका है, जो कि उद्धव गुट जो है इस बात को बरगला नहीं पा रहा है। ऐसे में उद्धव गुट लड़ने के लिए उतरता तो है, लेकिन हर बार जो है चोट उन्हीं को लगती है और इसीलिए वो पीछे खिसता है। बिल्कुल ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उद्धव गुट के पास ऐसा क्या विकल्प है जो आने वाले समय में वो एक रणनीति के तहत आगे आ पाएंगे। उद्धव गुट जो है वो लगातार ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी ये बात लगातार कह रहे हैं कि अगर वो आने वाले समय में अपने विधायकों की संख्या बढ़ा लेते हैं तो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो भी उनके हक में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि वो अपनी सरकार बनाने में दोबारा से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या विधायकों की संख्या उनके पास है पूरी तरीके से कि वो आगे जो है आने वाले समय में वो जो है सरकार बना सकेगी। अभी भी सवाल जो है वो बना हुआ है। देखिए मानसी, आपने जो सवाल पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे जो है वो
वो आगे चल करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं, शिंदे को हरा पाएंगे या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे के अंदर बहुत सारी खामियां हैं इस वक्त। जैसे कि सबसे पहला मुद्दा जो है, जो आप ही ने बोल दिया कि विधायकों की कमी। देखिए जाहिर सी बात है कि जिसके पास विधायक नहीं होते उसके पास सत्ता भी हाथ में नहीं आती है। तो सही बात है कि उनको विधायक बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो इस वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि उनके अगर पिछले बयानों की तरफ अगर हम गौर करेंगे तो उन्होंने क्या कहा था कि मातोश्री का दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, अब जिस नेता को भी वापसी करनी है वो नेता वापसी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वापसी करने वाले तो अभी कोई भी नेता नजर नहीं है, लेकिन सबने उस समय ट्वीट करके जो है समर्थन जरूर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को दिया था। तो उद्धव ठाकरे के सामने ऑप्शन जरूर है कि आप विधायक बढ़ा लीजिए, लेकिन वो विधायक इसलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि हमारे पुराने विधायक जो हमारे पास लौट आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहली खामी ये है उनके अंदर कि वो अभी आगे कदम बढ़ाने के बजाय जो है अपने पिछले पड़ाव पे ही रुके हुए हैं। तो देखिए जब तक वो इस पड़ाव से आगे नहीं निकलेंगे तब तक उनके हिस्से में जो जीत का दावा है वो नहीं आ सकता है। दूसरा देखिए अब जो चुनाव चिन्ह उनके पास से जाना था वो जा चुका है, अब वो उसको लेकर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से उनके हाथ बंद गए हैं। लेकिन हाँ, अगर कल को वो एक बार जीत दर्ज करते हैं, सत्ता में वापसी करते हैं, तो वो अपने पुराने विधायकों को अपने पास वापस ला करके जो खेला उनके साथ हुआ है वही खेला वो शिंदे के साथ खेल करके शिवसेना की कमान भी ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एकनाथ शिंदे जब उद्धव गुट के साथ में थे वो लगातार ये बात कह रहे थे कि विधायकों के साथ इंसाफ नहीं किया उद्धव सरकार ने, इसीलिए वो जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ आ गए। लेकिन उद्धव कहते हुए नजर आते हैं कि उनके विधायकों के साथ उन्होंने सब कुछ ठीक किया, एकनाथ शिंदे ने उनको बरगलाने की कोशिश की और इसलिए उनके साथ वो खेमा चला गया। बहरहाल ये तो सवाल बना ही हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि आदित्य ठाकरे की यहाँ पर भूमिका बहुत मायने रखती है। अगर उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को आगे लाते, क्योंकि वो एक युवा नेता है, युवा नेता के तौर पर अगर वो आगे आते, क्योंकि उनकी छवि भी अभी बहुत हद तक काफी साफ सुथरी बनी हुई है महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं अगर उनको आगे लाया जाता है तो महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको ऐसा लगता है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि उद्धव ठाकरे की जो छवि रही है वो बाला साहेब के जाने के बाद जो थोड़ी सी निखरी थी, क्योंकि उनकी पहले पुरानी छवि जो उनके परिवार से चली आ रही है उसमें एक और नया चेहरा जुड़ा था, तो वोट बैंक में वृद्धि भी उस समय भी देखने को मिली थी। तो देखिए अभी आदित्य ठाकरे लगातार वो राजनीति में सक्रिय है, एक के बाद एक शिंदे के ऊपर हमलावर भी होते हैं, शिंदे गुट को भी समझाने की कोशिश भी करते हैं। और देखिए सिर्फ हमलावर होना ही एक मानसिकता को नहीं दर्शाता है, वो इस बात को भी दर्शाता है कि आप किस तरीके से सामने वाले को जो है यहाँ पर खेल उनके साथ करने की कोशिश करें। तो देखिए अगर हम उनके खेल के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो वो शिंदे गुट के नेताओं को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शिंदे की तरफ से जो है यहाँ पर टक्कर देने का काम आदित्य ठाकरे कर सकते हैं। बिल्कुल आदित्य ठाकरे कर सकते हैं। और जिस तरीके की खबरें अभी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है वो यही है कि उद्धव ठाकरे लगातार अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि महाराष्ट्र में दोबारा से सत्ता जो है वो उनके हाथ में आ जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हाथ में आ जाता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है, अंतिम फैसला कब आएगा ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी जिस तरीके की तनातनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है वो एक उनमें आत्मविश्वास आया है कि वो दोबारा से जो है सत्ता में कायम हो सकते हैं। ये बात लगातार कही जा रही है उनकी तरफ से। बहरहाल आपकी इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।